सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज मैं तीर्थ प्रयागराज की कथा सुनाती हूँ। कुंभ का स्नान हमने क्यों करना चाहिए। त्रिवेणी संगमे पुण्य सर्वग मोक्षेक साधने सनातवा मुच्यते सवे भीर पात के स महातप। अर्थ इसका ये है, त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति करता है। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। अब प्रयागराज में कुंभ का स्नान चल रहा है। तो पौराणिक मानता है कि सृष्टि रचना से पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ किया था। जहाँ यज्ञ हुआ था वह मौला दारागंज के नाम से विख्यात है। अब तत्काल में दारागंज के नाम से वह स्थान जहाँ पे यज्ञ हुआ था वो विख्यात है। इसी कारण प्रयागराज को तीर्थों के राजा के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग में जप तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में श्रद्धालु संगम तीरे कल्पवास करने आते हैं। कुंभ व महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। हर 12 वर्ष में देश विदेश के संत व श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयागराज आकर संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। संगम की रेती में रम कर भजन पूजन करके इहलोक से परलोक तक का सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा दृश्य दुनिया में कहीं नहीं दिखता। महाकुंभ की कथा इस प्रकार है। सनातन धर्म की आस्था व वैभव के प्रतीक महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में देव व असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए देव और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चला, संघर्ष चला। भगवान विष्णु के कहने पर गरुड़ ने अमृत का कलश ले लिया। असुरों ने जब गरुड़ से अमृत कलश छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र से अमृत की कुछ बूंदें झलक कर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। इन्हीं चारों नगरों में 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा व भव्य आयोजन होता है। धर्म और अध्यात्म का ऐसा समागम और कहीं नहीं दिखता। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। बोल त्रिवेणी महारानी की जय। बोल प्रयागराज तीर्थ महातीर्थ की जय हो। एक और दूसरी कथा सुनाती हूँ बहनों। एक संत हुए, उन्होंने संन्यास लिया तो वृंदावन के निवासी हुए। वो वृंदावन में ले रखा था उन्होंने, अपना एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। जो कोई आता था देता था, उसी से अपना गुजारा करते थे। एक बार एक सेठ आया। पहले तो मोहर और सर्पी चलती थी। मोहर और सर्पी चलती थी तो जो भी आता कोई गिन्नी दे जाता सोने की, कोई चांदी का सिक्का दे जाता। ऐसे करके उसके पास 7 मोहरें इकट्ठी होगी। उसने सोचा भी प्रयागराज में कुंभ आने वाला है, 12 साल का महाकुंभ, तो मैं क्यों ना अखाड़े के जो साधु महात्मा होते हैं उनको मैं भोजन करवाऊं जाके प्रयागराज में। ऐसे करके उसने अपने वह पूंजी इकट्ठी कर ली। तो संत महात्मा यहाँ पे एक शिक्षा तो ये देते हैं कि संत को संग्रह करने का की लालसा नहीं होनी चाहिए। अब आगे उस संत के साथ क्या होता है, तो उसने एक थोथा बांस बनवाया और उसके अंदर वो गिन्नी डालता रहा और ऊपर से उसको चूड़ी फिट कर दी।
जब वो उसकी लाठी के रूप में वो जब पूरा गिन्नी से भर गया तो प्रयागराज की यात्रा पे चल पड़ा। 2 महीने का समय था उसके पास। अब रास्ते में कहीं रात को भी रुकने का भी स्थान ढूंढना पड़ता था। तो ऐसे अपना वो चलता रहा। पहले पैदल ही यात्रा होती थी। चलता रहा तो वो एक सेठ के घर में रुका रात गुजारने के लिए। वैसे गांव में जैसे उसने पूछा जाकर भाई कोई ऐसा धर्मात्मा आदमी है जो कोई भाई संत महात्माओं को ठहरने की व्यवस्था कर दे। तो गांव वालों ने बता दिया भाई वो फलाना फलाना सेठ है, आप उसके घर चले जाओ, वो यात्रियों को संत महात्माओं की अच्छी सत्कार सम्मान करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके घर चले गए। उसने कहा भी एक रात ठहरना है, अगर आप कोई व्यवस्था कर दो तो सेठ ने कहा हाँ हाँ आप ठहरो। अब सेठ के संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी 2 ही वो जन थे अपने परिवार में। तो सेठानी ने अपनी खूब अच्छी रसोई तपी, साधु महात्मा के लिए खूब अच्छा भोजन कराया। वो भोजन करके चलने लगा तो सेठ की नज़र पड़ेगी भाई उसके उस पर डंडे पर। भाई इस साधु के न तो अजब सी है, ये लाठी ले रखी है, इसमें चूड़ी लगी हुई है, कुछ न कुछ राज है। उसने पैर पकड़ लिए और मीठी मीठी बातों में उसको बहला लिया साधु महात्मा को। महाराज आप आज रात को हमारे घर में ही ठहरो, हमारे भी पुण्य जाग जाएंगे, अगर हमें भी आपकी सेवा का मौका मिलेगा तो हमारी भी सोई हुई किस्मत जाग जाए। तो उसके पैर पकड़ लिए। संत महात्मा ने सोचा भाई अच्छा धार्मिक स्वभाव का इंसान है, चलो एक रात ठहर लेते हैं। एक शिक्षा संत महात्मा, ये कथा मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुनी, उनके मुखारबिंद से मैंने ये कथा सुनी है और वही मैं बहनों आपको सुना रही हूँ। तो संत महात्मा यहाँ पे भी एक शिक्षा देते हैं कि एक संत को किसी गृहस्थ के घर नहीं ठहरना चाहिए। जिस सैया पर वो सोएगा उसी के वैसे ही वो बन जाएंगे, उसके कीटाणु बनते हैं। तो वो सो गया तो उसने सेठ ने उस लाठी को लिया, लाठी की चूड़ी उसमें देखा भाई मोर रसरुपी भरी पड़ी है उसमें, तो वह सारी मोर रसरुपी निकाल ली और उसके अंदर कंकर बन दिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्मा जगे और अपना भगवान का नाम लेके और वो अपनी लाठी लेकर चल पड़े। उन्होंने खोल के नहीं देखी। अब प्रयागराज पहुंच गए। अब अखाड़े के साधु समाज में जाके उन्होंने कहा भाई आज का जितने भी साधु हैं उन सब का भोजन मेरी तरफ से होगा। तो अखाड़े के उसने कहा भाई जो वहाँ का प्रधान था, अगर भाई बहुत से साधु हैं आप इतना नहीं कर पाओगे। बोला ना। अब उसने तो पता था भाई मेरे मोर रसरुपी है वो सोने और चांदी की, उसमें तो कितने महात्मा खा ले ना। बोला आप अब बेफिक्र होके करो। उन्होंने कर दिया। उन्होंने 10,000 साधुओं का भोजन तैयार कर दिया। अब जब लाओ भाई भोजन तो तैयार हो गया। अब देखा तो संत ने तो भाई उसमें काकर निकली, कंकर पत्थर निकले। अब संत का तो हृदय टूट गया। उधर से उनका इतना प्रेशर बन गया कि आपने तो हमारी नाक कटवा दी, इतना सामान हम लेके आ गए उससे, और पैसा देंगे तो अब कहाँ से देंगे इतना का। तो संत के मन में बहुत ही दुख होया और उसने अपना ध्यान लगाया तो वही सेठ ध्यान में आया। उसने कहा आज सेठ तूने मेरी जैसे नाक काटी है ऐसे ही मैं भी तेरे को ये सारा सुखा के और जब भी मैं शांति को प्राप्त करूँगा। तो क्या हुआ, उस सेठ का नाम लेके और अपनी शर्म का मारा साधु महात्मा तेरी बेड़ी में जाके कूद गया, अपनी जान दे दी। तो वही संत महात्मा सेठ के संतान नहीं थी, बेटे के रूप में पैदा हुआ। बेटे के रूप में पैदा होकर और ऐसा रोगी पैदा हुआ, शर्म के मारे संत महात्मा ने त्रिवेणी में जाकर अपनी जान दे दी। वही संत महात्मा फिर उसके घर बेटा बन के आया और ऐसा रोग से ग्रस्त बेटा बन के आया। अब सेठ ने उसका इलाज कराते कराते एक बिल्कुल कंगाल बना दिया। जब वो 12 साल का हुआ लड़का ना, हाँ 12 साल का लड़का हुआ तो वही कुंभ फिर आया। वही कुंभ आया तो उसने
डॉक्टरों ने बोल दिया भाई ये चंद दिनों का है, इसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो। तो उसने सेठ ने कहा बेटा तेरी कोई अंतिम इच्छा? हाँ है पिताजी। क्या है? एक बार मैंने कुंभ में स्नान करा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सेठ सेठानी उसको लेकर गए वही कुंभ में, तेरी बेड़ी के घाट पर जाकर न, और उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर बोला सेठ तू याद कर, मैं वही संत महात्मा हूँ जो रात को तेरे घर ठहरा था और तूने मेरी सोने चांदी की मोर असरफी चुरा ली, और मैंने आके अखाड़े साधु महाराजा का 10,000 साधुओं के भोजन की व्यवस्था करने की कह दी। और जब मैंने अपनी मोर असरफी देखी तो उसकी जगह कंकर पाए, तो वही बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बन के आया, और वही 12 साल की मेरी तपस्या तूने खा ली, और आज देखो तू कहाँ है और उस दिन तू कहाँ था। तो वही सारा ऋण मैं लेने के लिए आया हूँ। तो इसलिए बहनों तीर्थ पर जाओ तो अपने कृपणता मत करना, और अपने जो भी हाथ से छूटा अपना छोड़ना, और किसी का हक नहीं मारना चाहिए, बस अपने कर्म पर ही ध्यान देना। बोल जगदम्बे। एक गणेश जी की कहानी और सुनाते हैं बहनों। माँ का महीना है, तो गणेश जी पृथ्वी लोक पे घूमते फिरते आए, तो एक किसान के खेत में हरा भरा खेत देख के और एक बाली तोड़ी और वो उठा के और खा ली उन्होंने, 12 दाने खा लिए गेहूं के। महादेव पार्वती जी ने कहा गणेश जी तूने तो इनका ऋण चढ़ा लिया। तो गणेश जी कहने लगे माता पिता अब मेरे को इस ऋण को उतारने का भी उपाय बताओ। तो महादेव पार्वती बोले अगर जाओ उसके घर 12 महीने उनकी सेवा करो तो तेरा ऋण उतर जाएगा। तो गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके चले गए, कहने लगे मेरे को सेवक रख लो। उन सेठ सेठानी का कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई रह जा, तू अपनी माँ की टहल बजाता रहिए और रह जा, अपने 2 रोटी खाता रहिए तो भी। तो रख लिया। वो बोले तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मुझे गणेश जी कहते हैं, गणेश नाम है मेरा, गणेश नाम से ही मुझे पुकारा करो आप। ठीक है। तो एक दिन सेठानी क्या करी, सुबह सुबह उठी, सर्दी के महीने में ठंडे पानी से कुल्ला कर रही थी। गणेश जी को क्या था सेठ ने अपनी माँ की सेवा करना, उन्हें गर्म पानी किया और अपने ऊंजली में भर के उसके मुंह में डाल दिया। उसका मुंह जल गया तो वो रूस गई तो सेठ के पास जाके शिकायत करने लगी कैसा सेवक रखा, मेरा मुंह जला दिया। सेठ ने कहा गणेश तूने ऐसा क्यों किया? माँ तो कर रही थी ठंडे पानी से, इनके दांतों में दर्द हो जाता है, मैंने तो गर्म पानी से कुल्ला कराया है, तो मैंने गलत तो नहीं किया। तो सेठ ने उसको समझाया सेठानी तो वैसे ही नाराज हो रही है, गणेश जी ने गलत नहीं करा, तेरे फायदे की बात करी है। अच्छा ठीक है। दूसरा आया काम, तो उसके घर में हवन था तो पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा भाई उसको सेठानी को बुला के लिया, मुहूर्त निकल जा रहा। गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा। तो सेठानी तो काली चौंदड़ी ओढ़े खड़ी, तो गणेश जी को गुस्सा आया। काली चौंदड़ी ओढ़े खड़ी, गणेश जी को गुस्सा आया, उसने चौंदड़ी पाट दी तो वह तो रूठ के और रजाई में घुस के सोगी। उधर पंडित जी पाट देखा, पंडित जी ने फिर कहा सेठ जी सेठानी को बुलाओ, मुहूर्त निकला जा रहा हवन का। तो सेठ जी आए खुद बुलाने के लिए, और रजाई में क्या बात होगी, तो रजाई में सॉरी उधर हवन की तैयारी हो रही सारी। किसी ने मेरी चौंदड़ी पाड़ दी। गणेश जी क्यों पाड़ी तने चौंदड़ी? काली चौंदड़ी ओढ़ रही थी, हवन में कोई काली चौंदड़ी ओढ़ कर बैठता है? लाल चौंदड़ी मैंने दी, वो ओढ़ के आई नहीं। अरे ये तो अच्छा ही कह रहा था गणेश जी, तो चल उठ के तो उसको उठा के ले गया, तो उनका हवन होया। तीसरी बार क्या होया, माघ का महीना था और कुंभ का मेला चल रहा था, जैसे अब चल रहा प्रयागराज का मेला, कुंभ का मेला। वो बोली मुझे तो सब कुंभ नहाना क्या है, मेरे को कुंभ नहा के ले आओ आप। सेठ बोले मेरे पास तो टाइम है नहीं, इतना कारोबार फैल रहा हमारा, और तू गणेश जी को ले जा, तू भी नहाया। वह गणेश जी को साथ ले जाकर न कुंभ नहाने चली गई। कुंभ नहाने चली गई तो वह तो किनारे पर जाकर बैठ कर नहाने लगी। अब किनारे पर तो गंदा पानी झाग झुगा कर नर जो चढ़ाओ फूल फाल उड़ पड़े थे, वहीं पे वो नहाने लगी गंदे पानी में। गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने पकड़ा हाथ और बीच त्रिवेणी महारानी के बीच में गोते लगवा कर न ले आया। 108 गोते लगवा ले, उसका सांस चढ़ गए
तो वो तो रूसी की, फिर रूसी की, वहां से आई आकर सेठ जी को शिकायत करी। आज गणेश जी ने ऐसा करा, मेरे कोई तने बीच में ले जाकर नवाया और 108 गोते लगवाए, मेरे को सांस भी ना आया। सेठ जी फिर कहने लगा, गणेश जी ऐसा क्यों करया? अगर माँ तो गंदे पानी में नहा रही थी और मैं तो बीच में ले जाकर अरे साफ सुथरे पानी में 108 गोते लगवाए, माँ के सारे पाप धो लाया मैं। अब मेरी माँ है ना कितनी निष्पाप होगी। देख देख देखो कितना अच्छा किया है गणेश जी ने, तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है गणेश जी ने। तो तुझे कितना अच्छे तरीके से नवा कर लाया, तो वैसे नाराज हो रही, उसको समझाया सेठ ने। तो चौथा क्या आया? हाँ, चौथा आया सकट चतुर्थी का व्रत आया। व्रत आया तो गणेश जी का उत्सव था। उस सेठानी ने कह क्या था, गणेश जी की मूर्ति लेके आना। अब सेठ जी तो मूर्ति लाना भूल गए। उसने कहा कि सेठानी आज तो मेरे से गलती होगी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति न लाना भूल गया, तो अब क्या करेंगे हम? तो गणेश जी बोले कि आज आप मेरे को गणेश जी मान लो। बोले अच्छा, ये बता तो तू अपनी माँ से ही उद्धरता करा करता, आज तो मेरे साथ भी करने लग गया और भगवान का दर्जा लेने लग गया, तो भगवान के समान है क्या? इतना कहते गणेश जी ने तो अपने चतुर्भुज के दर्शन दे दिए भाई। चतुर्भुज रूप में गणेश जी प्रकट हो गए। सेठ सेठानी की तरफ देखा, सेठानी सेठ की तरफ हक्के बक्के रह गए। आगे बताओ, भगवान खुद हमारे घर आया, हमें पता नहीं चला, हम इसी से सेवा करा रहे, उनके चरणों में गिर गए। इतनी देर में गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वह 2 दिन तक ना खाया ना पिया, जहाँ बैठे थे वही बैठे रह गए। महादेव पार्वती जी ने दया आई, अब तो करुणा निधान है। तो उसने कहा, गणेश जी देख 2 दिन हो गए, ना खाया ना पिया कुछ भी, और तेरी याद में कैसे अक्के बक्के होकर न बैठे बेचारे। जाके उनको दर्शन दे, उनको बताओ तुम्हारे आने का क्या कारण था। गणेश जी आए, उन्होंने उनको फिर दोबारा से दर्शन दिया और उन्होंने कहा, सेठ सेठानी तुम उठो, अपना काम संभालो। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने खा लिए थे, उनका ऋण उतारने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारी सेवा करी मैंने 12 महीने। और अब तुम इस बात की चिंता मत करो, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट हो, मेरा जहाँ भी नाम सुमरोगे मैं वहीं खड़ा पाऊंगा। और अपने कारोबार न संभालो, अपने घर परिवार न संभालो। जय गणेश भगवान, जैसे आपके उनके ठाठ बाट करे ऐसे सबके करियो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, करा बढ़ने वाले, त्रिवेणी महारानी की जय, माघ माह की जय हो, और श्री गणेश भगवान की जय।